थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप में अगर मैं इसको चला रहा हूँ एंड तब मैं अगर ब्रेकिंग करता हूँ ना तो ब्रेक फट से लगता नहीं। कई बार बाइक फिसली है वहाँ पर। मैक्सिमम स्पीड क्या लगेगा होंगे? मेरा 120 है। तो सबसे पावरफुल अगर गियर की बात करूँ तो थर्ड गियर है। अगर मैं हाथ छोड़ता हूँ उस टाइम पे तो वैसे कई बार होता है कि ओवल करती है, हैंडल हिलता है इसका। तो राइडर है उसके लिए सीट बहुत बढ़िया है, बट पिलियन के लिए थोड़ा सीट दिक्कत है। सनलाइट पड़ती है तो देखो बात ऐसी है कि लाइट पड़ेगा तो आपका इतना पावर है नहीं कि आंखों से वो प्रॉपर दिख सके। 50 का माइलेज निकालना 160 सीसी की बाइक में मुश्किल है। दोस्तों, आज अपने साथ फ्रेम में है बजाज पल्सर N160 और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। बाइक के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को कब परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज़ किया है उससे उनका कैसा कुछ एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है, क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही, सर्विस वगैरह करा चुके हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि ओवरऑल एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो बुलवाते हैं बाइक के ओनर को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मेरा शुभ नाम बताइए। तो मेरा नाम सौमेन भौमिक है। तो सर आपने N160 परचेज करी, जान सकता हूँ कितना टाइम हो गया इसको परचेज मेरे किए को हुए? इसको परचेज किया हो गया है, अक्टूबर में मैंने लिया था इसको। तो देख लो अभी अक्टूबर से इसके 2 सर्विसेज भी हो चुकी हैं। ठीक है। तो अभी थर्ड सर्विस का भी टाइम हो चुका है इसका। तो तो अभी चलाते तक काफी टाइम हो चुका है। कितना चला दिए होगे आप? ये 6000 पार कर चुका हूँ मैं इसको। 6000 किलोमीटर चल हाँ चुकी जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बिफोर जीएसटी 2.0 से पहले ली थी या फिर उसके बाद लिया नहीं, आपने? जीएसटी के बाद ही लिया मैंने इसको, मतलब क्योंकि हाँ उस टाइम मैं पहले लेने का सोच रहा था, बट हम्म, हाँ जब मैंने देखा कि जीएसटी में प्राइसेस ड्रॉप हो रहा है तो फिर सोचा अभी रुक जाते थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेते हैं। कितने की ऑन रोड कॉस्ट रही आपको ये? ये मेरे को 138 की पड़ी है इन ऑन रोड दिल्ली? इन तो दिल्ली। इससे पहले कोई बाइक आप यूज कर रहे थे या कैसे रहा अपना एक्सपीरियंस? मेरे पास इससे पहले यामा की V3 थी, हम्म, जो सिंगल सीट आता है, वो थी मेरे पास। तो उसको निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि वो लाइक 2 बंदों के लिए वो परफेक्ट नहीं है। मतलब अगर आप सिंगल चल रहे हो तो आपके लिए सही है, बट अगर आपको चाहिए कि आपके साथ कोई और बैठ के चले एकदम कंफर्टेबली, तो फिर वो सही नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो मेरे ठीक पास है। यामा R15 V3 थी इससे पहले। तो R15 निकाल के आप N160 पे आए हैं। जी। अब ये बताइए कि जब आप इसको परचेस करने का प्लान कर रहे थे तो माइंड में सिर्फ यही बाइक थी या और कुछ बाइक भी आप देख रहे थे? नहीं, मेरे पास इससे पहले कि एक SP शाइन हम्म, होंडा की जो है वो मैंने देखा था। उसके बाद 125 160? 125 160 दोनों देखा था दोनों। मैंने, क्योंकि मतलब मेरे फैमिली में भी और 2 बंदों के पास है ये बाइक, ठीक है ऑलरेडी। तो मैंने चलाई हुई है तो मेरे को सही लग रही थी वो बाइक, बट लुक वाइज वो उतना अच्छा है नहीं। एंड इससे और मैंने एक्सट्रीम भी देखी थी, 125 देखी थी मैंने। बस उसका दिक्कत ये था कि डुअल सीट में था तो मैं ले नहीं सकता था वो, ठीक बाकी है। वो बाइक बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर मेरे को N160 दिखी, जो कि सिंगल सीट में अवेलेबल थी, तो फिर मैं इसके साथ गया। ठीक है, मतलब बेसिकली कम्यूटिंग सेगमेंट में ज़्यादा आपने देखा है। कम्यूटिंग सेगमेंट में और कंफर्ट, लाइक मैं मतलब स्टाइलिश के साथ साथ कंफर्ट भी बाइक में मिलना बहुत मुश्किल रहता है आज के टाइम पे। तो या तो आप स्टाइल के साथ जा सकते हो या फिर आप कंफर्ट के साथ जा सकते हो। तो इसमें दोनों चीज़ थी तो मैं इसके साथ ही गया फिर। अपनी डेली रनिंग क्या रहती होगी? लाइक मेरा ऑफिस साकेत में है। हम्म, तो साकेत यहाँ से नजफगढ़ से पड़ता है 33 किलोमीटर समथिंग। तो आप देख लो कि रोज का मेरा ये 70 के आसपास चल जाती है मतलब बाइक। कि एक अच्छी रनिंग जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं हाँ, और शायद इसीलिए अपना जो है 6000 किलोमीटर कंप्लीट भी कर चुकी हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि आप जब इसको परचेस करने की सोच रहे थे तो N160 पे आप आए। इंजन की अगर हम बात करें, क्योंकि R15 चला के आप पहले ही हम्म, टेस्ट कर चुके हैं, तो हम्म। इसका इंजन चलाने में किस तरीके से है? नहीं देखो, मेरे पास इससे पहले बजाज की डिस्कवर भी थी। ओके। तो मेरे को बजाज के इंजन पे लाइक पहले से ही भरोसा है हम्म, कि हाँ यामा अलग सेगमेंट की एक बाइक है। मतलब वो पावरफुल बाइक्स बनाती है, ठीक है, उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है मतलब बजाज वगैरह से। बट हाँ वो अगर मतलब ये है कि मेरे को उसका फुल थ्रॉटल देना नहीं पड़ता था अगर मैं उसको भगाना चाहता हूँ तो। बट बजाज में ये है कि थोड़ा मेरे को उसको फुल थ्रॉटल देना पड़ता है। तो हाँ, इंजन में तो काफ़ी फ़र्क है। बट वही है कि वो मेरे को 35 to 40 का माइलेज दे देती है, बट ये उससे ज़्यादा देती है। तो ठीक यहाँ है। पर भी अंतर आ ही जाता है। इंजन जो है आप यूज़ कर रहे हैं जब इसका, तो इंजन स्मूथ है या किस तरीके से बिहेव स्मूथ करता है, है? स्मूथ है बहुत ही। मतलब बजाज की मैंने पहले बताया आपको, बजाज की मैंने पहले बाइक चलाई हुई है। हम्म, पल्सर इससे पहले भी मेरे परिवार में और लोगों के पास भी है। तो बजाज की इंजन पहले से स्मूथ रहा ही है, आपको ही पता है ये चीज़। तो इसका भी भाई बहुत स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है। तो इंजन से सब कुछ बढ़िया चल रहा है अपना। बिल्कुल। माइलेज की बात करी आपने कि माइलेज ज़्यादा निकालने हैं R15 से, जाहिर सी बात है। जी। तो क्या माइलेज निकालने होंगे? मैंने इसमें 50+ माइलेज निकाल रखा है, बट 50 अगर प्लस? एज अ एवरेज में बताऊं तो 40 to 45 बहुत ईजी मिलता है इसमें। जैसे आपने कहा कि आपकी डेली रनिंग ऑलमोस्ट यहाँ से साकेत की तरफ रहती है, मतलब हाँ सिटी जी, में एक अच्छा ट्रैफिक भी बीच में मिलता होगा आपको। आराम से। तो उस कंडीशन में आप बता रहे हैं ये माइलेज रहती है? देखो अगर जैसे हम लोग राइड वगैरह पे भी जाते हैं कई बार, तो हम्म, संडे राइड वगैरह पे जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे मैंने 50+ निकाल रखा है, क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक में 50 का माइलेज निकालना 160 सीसी की बाइक में मुश्किल है। वो काफ़ी मुश्किल है। पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट यही है कि मैंने इसके सिटी के अंदर ही मैंने 40 के ऊपर मतलब 45 तक का निकाल रखा है ठीक है। एकदम। प्रॉपर्ली हम नंबर्स की बात करें तो सिटी में आपको 40 प्लस है, और हाईवे पे हाईवे 50 पे प्लस 50 ले प्लस सकते है। हो जी। तो माइलेज सेटिस्फैक्टरी है? बहुत 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 बढ़िया है, मतलब अभी के टाइम पे तो बहुत सही है। सब बढ़िया रहा।
ठीक है। बात करें जैसे आप हाईवे पे लेकर गए हैं, तो हाईवे पे चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चिपक के चलती है या इस तरीके से कैसा लगा आपको? लाइक इससे पहले R15 थी मेरे पास, हुँ, तो ये है कि मैंने उसको लेके गया हूँ, मैं अच्छे खासे स्पीड तक लेके गया हूँ। मतलब उतना तो नहीं जाती है, बट हाँ, जितनी जाती है मतलब अगर मैं हाथ छोड़ता हूँ उस टाइम पे तो वैसे कई बार होता है कि ओवल करती है, हुँ, हैंडल हिलता है इसका, तो वो इशू नहीं है। मतलब बहुत सट के चलती है एकदम ठीक रोड है। के साथ। मैक्सिमम स्पीड क्या लगे हुए होंगे? मेरा 120 है। 120 है। जी, तो 120 पे स्टेबिलिटी वगैरह? स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया तो है। एक बार बताएँगे कि इस गियर में कितनी जाती है आपकी बाइक? देखो फर्स्ट में मैंने इसको 20-25 तक ही जाती है ये, उससे ऊपर नहीं जा सकती। सबसे पावरफुल अगर गियर की बात करूँ तो थर्ड गियर है। हुँ, थर्ड पे ये जाती है 65 प्लस। ठीक है। और अगर मैं फोर्थ गियर की बात करूँ तो 100 आराम से पकड़ लेती है, 100, 105। एंड अगर लास्ट गियर की बात करूँ तो मैंने तो बताया आपको, जैसे 120 के ऊपर मैंने उठाया नहीं है, बट हाँ, काफ़ी लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि नहीं भैया ये 120 से ऊपर जाती है। मैं कहा भाई मैं तो इतना ही चलाया, हुँ, तो उसके ऊपर मैं गया नहीं हूँ। तो हाँ, फिफ्थ गियर तक 120 तक चली जाती है। ब्रेकिंग की बात करें, हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करी, ब्रेकिंग करिए। कैसी लगी? नहीं, मेरे को इसका एक दिक्कत है कि फ्रंट चैनल तो एबीएस है इसमें, बट डुअल चैनल नहीं है। डुअल चैनल रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि मेरे पास जब R15 V3 थी उसमें डुअल चैनल एबीएस था, तो उसकी ब्रेकिंग और इसकी ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर इसी में आ जाता है। बट हाँ, अगर मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप में अगर मैं इसको चला रहा हूँ एंड तब मैं अगर ब्रेकिंग करता हूँ ना, तो ब्रेक फट से लगता नहीं है। तो ओके। कई बार बाइक फिसली है वहाँ पर, ये एक इशू है मेरे को इसमें। बाकी तो ब्रेक बढ़िया है, कोई मेजर इशू है नहीं इसमें। मतलब सिटी में चलाएँगे तो वहाँ पे एक सिटी में परफेक्ट है। आपकी सिटी कमांड के में रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं, सस्पेंशंस वो आपको कैसे लगे? मतलब गड्ढे वगैरह में कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, इसका सस्पेंशन सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया है। जैसे पुराने जो बाइक्स है उसमें आप देखते थे कि डुअल सस्पेंशन ऐसे हुँ, आते थे, बट अभी इन लोगों ने सब कुछ सिंगल कर दिया है लुक के चक्कर में। बट ऐसा नहीं है कि लुक के चक्कर में खराब हुआ है कोई मतलब चीज़। मोनोशॉक ले आए हैं हाँ, हाँ, पीछे। हाँ, बट बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन, सही बताऊँ तो मतलब 2 बंदे अगर बैठ के अगर चलाते हैं इसको, मतलब चल रहे हैं, तो काफ़ी सही रहता है। सस्पेंशन में ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत फ्रंट में कंफर्टेबल है। क्योंकि जनरली आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है कि लोग यूएसडी फॉक्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं, हुँ, हुँ। तो आपने नहीं सोचा कि यूएसडी फॉक्स वाली गाड़ी भी रहे तो बढ़िया रहे? देखो यूएसडी फोक जितना देखने में सुंदर होता है ना, उसमें उतने काफ़ी इश्यूज़ भी रहते हैं। लाइक जैसे अब आपका क्या है कि यूएसडी फोक्स जो है उसका नीचे से ऐसे सॉकर हुँ, दबता है वो। अपसाइड डाउन होता है। तो अब ये है कि जब बाइक चलती है ना, तो धूल मिट्टी जो है वो आपके उसमें बहुत ज़्यादा लगती है। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ। अब लॉन्ग के लिए तो बहुत बढ़िया है वो, हुँ, ठीक है, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें कि ऊपर है, तो वो जो गंदगी जो वगैरह है, कोई ईंट-विट के लग गया उस पे, तो आपको लीकेज होने की दिक्कत भी नहीं होती। लाइट्स की बात करें, नाइट टाइम में चलाने का मौका लगा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कैसा नहीं, रिस्पॉन्स है? सच में इसका मतलब मैंने सोचा था कि अलग से लगवाता हूँ इसमें, मतलब हुँ, लाइट्स, क्योंकि पता ही है आपको बाइक्स उतनी लाइट अच्छी देती नहीं है। ऐसे मेरे पास एक्सपल्स भी है, उसकी लाइट उतनी अच्छी नहीं है। बट सच बताऊँ तो इसमें मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है लाइट। लाइट इसका बहुत पावरफुल है जो इसमें लगा रखा है। डीआरएल बोलते हैं इसको आई थिंक। हुँ, तो आगे डीआरएल है, बीच में हाँ प्रोजेक्टर जी, है। हाँ जी। तो बहुत सही है। बात कर लेते हैं सर्विस एक्सपीरियंस की, तो 2 सर्विस हो गई, तीसरी 2 का सर्विस नंबर हो आ गई गया है। है। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 सर्विस के एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो सर्विस कैसी रही अपना? सर्विस देखो पहले में तो वही है कि चेन लूप वगैरह करते हैं, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। सेकंड में ही थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं लोग, हुँ, ठीक है? तो मैं बताऊँगा, देखो बजाज वाले आपको बोलेंगे कि इसमें ये कोटिंग करवा लो, वो कोटिंग करवा लो, इससे आपका पेंट प्रोटेक्ट रहता है वगैरह-वगैरह, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सिंपली इसमें अगर पीपीएफ करवा रहे हो, लैमिनेशन करवा रहे हो, तो आपका पेंट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, उसमें से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपकी बढ़ाने के लिए वो लोग ये सब करवाते हैं। बाकी मैंने सब नहीं करवाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ वहाँ पे, उसको जाके बोलो भाई अपना इंजन ऑयल चेंज करो, अपना चेन लूप अगर आपको पता है बाइक के बारे में ना छोटी-छोटी चीज़ें, तो आपको पागल नहीं बना सकते हैं। बाकी अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो फर्स्ट सर्विस आई थिंक 700-800 समथिंग रुपए लगे थे उसमें, हुँ, और क्योंकि लेबर चार्ज फ्री रहता है, और सेकंड में 1500-1600 रुपए का खर्चा आया था बस। ठीक है, जी, तो जो सर्विस कॉस्टिंग अभी जो आपको लगी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सर्विस बिल्कुल बेसिक सी ही होती बेसिक है, होती है, हाँ। तो लग रहा है कि कॉस्टिंग के हिसाब से सही है, कॉस्टिंग सब सही है। ओवरऑल बढ़िया रहा है। हाँ, सही है। बाकी कुछ बातें कर लेते हैं सीट कम्फर्ट वगैरह की, तो भाई सबसे पहले अपनी हाइट बताइए। तो मेरी हाइट 5'7" समथिंग है। ठीक है, तो आपकी हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों ही पैर ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट पहुँचते हैं। ठीक है, तो सिटी में चलाना हो, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, बार-बार, तो वहाँ पे ईज़िली मैन्यूवर हो जाता है? वो ईज़िली होता है, क्योंकि देखो अगर आपकी हाइट 5'7" है, 5'6" है, तो भी आप इसको आराम से सिटी में चला सकते हो, ठीक ठीक है? है। 5'5" वाले भी चला सकते हैं, बट उनका थोड़ा-सा ऐसा आएगा। हुँ, बट हाँ, अब अगर देखो कि आपके अगर पैर पूरे-पूरे पहुँचते हैं नीचे, तो बाइक को सँभालना फिर ईज़ी हो ही जाता है, उसमें कोई ठीक है, इश्यू आता नहीं एक है। क्या वेट होगा इस बाइक का? इसका 148 समथिंग आई थिंक है। मतलब भारी है वैसे बाइक ये, क्योंकि मैं चला रहा हूँ एक्सट्रीम, तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा भारी है ये। भारी है, तो भारी है। अगर बात करें सीट कम्फर्ट वगैरह की, तो वो कैसी लगी आपको? सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है इसका। लाइक मैं सोच रहा था कि इसमें अलग से कुशन्स वगैरह डलवाता हूँ, हुँ, क्योंकि लॉन्ग हम जब चलते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, सामने जो बैठ रहा है, लाइक जो राइडर है, उसके लिए सीट बहुत बढ़िया है, बट पिलियन के लिए थोड़ा सीट दिक्कत है। हाँ, सॉफ्ट है दूसरे बाइक्स के मुकाबले, बट हाँ,
मतलब फिर भी यार थोड़ा मजबूत तो है, लाइक पिलियन के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बट राइडर स्पेस के कम लिए है या फिर कुशनिंग कम है ऐसा नहीं, वाला? कुशनिंग थोड़ा सा कम है कुशनिंग कम हाँ है, जी तो ये तो आप करा भी सकते हैं, बट हाँ ये है जी कि अगर स्टॉक सीट में होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। हाँ जी हाँ जी। बात करें मीटर की, तो मीटर की रीडिंग वगैरह कैसी रहती है, मतलब कि सब कुछ रीडेबल होता है या फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, सब कुछ रीडेबल है, बहुत ईज़ी दे रखा है इन लोगों ने, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बटन दे रखा है आपका ये मोड्स का। अगर मैं यहाँ पे किल स्विच ऑन करता हूँ, तो मोड्स पे यहाँ पे आपके जो मॉडल्स है दूसरे वाले, उनमें मोड्स पे आप वो अलग-अलग रेन मोड हो गया, फिर आपका रोड मोड हो गया, ये सब आप उसमें चेंज कर सकते हो। बट इसमें बेसिकली इस मोड से आप अपना ट्रिप ए वगैरह सेट कर सकते हो, आप ट्रिप बी सेट कर सकते हो। आपका क्या है इसमें, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें माइलेज दिख रही है जितना भी है। उसके बाद इसमें एंटर सेटिंग है, सेटिंग में जा सकते हो। यहाँ पे ऐसे प्रेस करोगे तो आप इसमें आपके एंटर सेटिंग में भी चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ आ जाएगा, उसके बाद क्लॉक आ जाएगा, तो सारी सिस्टम बहुत ईजी है, एक बटन से सारा काम इसमें हो जाता है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा कंफर्ट मतलब और ईजी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ये बात करें इसकी कि तो विजिबिलिटी वगैरह जैसे आपने कही बढ़िया है, हम्म। लेकिन धूप में कभी चलाते हैं तो जब सनलाइट वगैरह पड़ती है तो तब क्या होता है अपना? सनलाइट पड़ती है तो देखो बात ऐसी है कि लाइट पड़ेगा तो आपका इतना पावर है नहीं कि आंखों से वो प्रॉपर दिख सके, बट इसमें दिखता है, कंफर्टेबली दिखता है। इतना जबरदस्ती मेरे को नहीं करना पड़ता कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं इजी, अगर मेरी नजर जा रही है तो आराम से दिख जाता मतलब मीटर रीडेबल रहता है है, अपना। रीडेबल है। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने दिखाया कि ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी है, आई थिंक टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह हाँ भी जी आता हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी। तो यूज़ करते हैं वो? नहीं, मैंने कभी नहीं यूज़ किया। मेरे को तो लगता है कि अगर बड़े बाइक्स वगैरह हैं आपके पास तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको, बट बेसिकली ये है कि ना कि ये बंदे लगा लेते हैं अपने मैप वैप के लिए, तो अपना फ़ोन ही लगा के हम यूज़ करते हैं नेविगेशन वगैरह, उसमें ऐसा कुछ ना, मतलब मेरे को तो कंफर्टेबल नहीं लगता उसमें। तो मोस्टली लोग नहीं करते हैं नहीं भाई करते नहीं करते ये नहीं करते। फीचर कंपनी देती तो है बट वो नहीं होता है नहीं ये। होता नहीं होता। ठीक है, फिट फिनिश की बात करें तो पार्ट्स की जो फिटिंग है, फिनिशिंग है, वो आपको कैसी लगी? नहीं, पार्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, मैंने खरीदने के टाइम पे कुछ चीज़ें ध्यान नहीं दी थी, वो आपको दिखा सकता हूँ। इसमें कुछ कुछ है, इसमें गलतियाँ हैं, जैसे मतलब कि? छोटे छोटे। देखो मैं आपको इधर, अगर आप इधर आओगे तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे इसमें कुछ कुछ दाग वगैरह हैं, ये मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। ये चीज़ें फिर जब मैंने सर्विस में बताई तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारी तरफ से नहीं है, बट ये शुरू से था, इसमें ये प्रॉब्लम थी, इधर है। उसके बाद अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बेंड टाइप है इस जगह पे, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अगर आप देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा डीप है ये ऐसा। जो निशान सा बन हाँ रहा है? जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये भी मैंने बताया था। बट अब अगर बंदा गलती कर लेता है तो थोड़ी आपको बताएगा कि ये हाँ भाई। बेसिकली पीडीआई के टाइम पे चीज़ें नोटिस करने वाली हैं हाँ जी हाँ जी कि जब बिल्कुल। आप गाड़ी को पीडीआई कर रहे हैं लेने से पहले, तो उन चीज़ों को हाँ, ध्यान इन रख चीज़ों का करके। ध्यान रखना, मतलब मैंने बहुत चीज़ों का ध्यान रखा है कि कुछ गलती ना हो, बट फिर भी ना छोटी छोटी चीज़, ऐसी जगह हम सोचते हैं कि यहाँ पे नहीं हो सकती है, बट वही गलत सोच लेते हैं हम लोग कि हमको पूरा चेक करना पड़ेगा अच्छे से हर एक जगह कि पेंट सही है कि नहीं है, जो पार्ट्स हैं वो ठीक से फिटेड है कि नहीं है। तो ये दो चीज़ें इसमें थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो ऑल गुड सब है। बढ़िया है। हाँ जी। रस्टिंग का कहीं इशू आप फेस कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम धुलवाते भी ना बाइक को, तो जो मीठा पानी होता है एक्चुअली उससे धुलवाना चाहिए। अगर आप खारा पानी से धुलवाओगे तो रस्टिंग का इशू आ सकता है, क्योंकि मैंने बोला जैसे मैंने इससे पहले भी बाइकें संभाली है एंड उसमें मैंने कभी भी ऐसे खारा पानी यूज़ किया नहीं है, तो मेरे किसी भी बाइक में ऐसा रस्टिंग का इशू आया नहीं है, तो इसमें भी मैं नहीं आने दूंगा फ्यूचर में। तो भाई एक्सपीरियंस भी बोलता है कि कुछ चीज़ें जो है एक्सपीरियंस के साथ आपकी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। हाँ जी हाँ जी, तो वो चीज़ें ये हैं कि आपकी बाइक अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप अपनी बाइक को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, तो ओवरऑल जो है बाइक का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से आपको बढ़िया लगा है। बिल्कुल। अगर हम एक नंबर से रेट करना हो तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से, अगर आपको नंबर देना हो? 10 में से मैं इसको 8 दे दूंगा। 8 नंबर। 8 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। 2 नंबर आपने रोक लिए, क्या वजह रही होगी? दो वजह, एक तो देखो सर्विस में जब हम बंदे को बताते हैं कि ये गलतियां हैं एंड फिर वो ऐसे बोलते हैं कि, मतलब बाइक का इशू नहीं है, मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, बाइक ठीक का है। कोई इशू नहीं है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर में सर्विस वालों के लिए काट रखे हैं, सच ठीक बताऊँ है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमें बाद में फेस करना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमने तो किया ही नहीं है। तो ये सिर्फ बजाज के साथ नहीं होता, ये मेरे साथ यामा के साथ भी हुआ, ये मेरे साथ एक्सपल्स के साथ जो हीरो में वहाँ पर भी हुआ है। तो मतलब कि ये सर्विस सेंटर वाले जो हैं बातें सुनते हैं लेकिन काम को पूरा नहीं करते। नहीं करते नहीं करते, वैसी चीज़ें छोड़ देते हैं ये चीजें तो है। और इंजन ऑयल वगैरह चेंज करके बाकी बात पकड़ा देते हैं हाँ दोबारा जी से। हाँ जी हाँ जी, तो सर्विस सेंटर्स में अगर कहीं ना कहीं सुधार हो जाए तो ये चीज़ें जो है वो ये चीजें फिर तो इंडियन बाइक में ब्रांड कोई, अगेन जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें कोई कमी ना रहे फिर। बिल्कुल। तो 1,38,000 या 1,40,000 रुपए के बजट में अगर अभी कोई बाइक जैसे कि करंट डेट में कहा जाए किसी को लेनी हो तो N160 क्यों लेनी चाहिए, क्या रीज़न आप दे सकते हैं? देखो यार, देखो स्टाइलिश के साथ साथ, मैंने पहले ही बताया, स्टाइलिश के साथ साथ आपको अगर कंफर्ट भी चाहिए, वो दोनों चीज़ें आपको इसी बाइक में मिल सकती है। मतलब ये दो चीज़ें किसी दूसरी बाइक में मिलना बहुत मुश्किल है, मेरे को बता देना। SP 125 160 हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है, माइलेज अच्छी मिलती है, बट इसमें आपको लुक भी सामने का बहुत बढ़िया मिल जाता है एंड साथ में आपको पीछे ये सिंगल सीट मिल जाता है, जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी आराम से बिठा के लंबा जा सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आप इसको कह सकते हैं, जी, बजट वाइज जो है वो अपना रहने वाला है। बहुत बढ़िया है। तो ये था भाई का कंप्लीट अपना ओनरशिप रिव्यू।
लेकिन भाई की कुछ चीज़ें जैसे कि हम लोग ओनरशिप रिव्यू में एक लिमिटेड चीज़ें ही जान सकते हैं, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं, तो उसको जानने के लिए आपका इंस्टाग्राम वगैरह एक बार बता दीजिए, कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली शॉर्ट्स वीडियोस बहुत बनाता हूँ। लाइक अभी मैंने हाल ही में अपना चैनल खोला था उसमें यूट्यूब पे भी, जिसका नाम आर्टिस्टिक राइडर है, उसमें आप देख सकते हो। कि इंस्टाग्राम भी सेम यही है, आर्टिस्टिक राइडर के नाम से। उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियोस, फनी वीडियोस, मतलब बाइक से रिलेटेड ही बनाता रहता हूँ। तो आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक और बाइक भाई ऑन करते हैं जो कि अपना एक्सपल जो है वो रहने वाली है, उसकी भी वीडियोस आती रहती हैं अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस ठीक पे है, डालता रहता हूँ। तो बाइक के रिलेटेड कोई कंटेंट आपने देखना हो तो आप इनको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई भाई अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।